जजवारा मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो आज दिन भर के जम्मू छत्तीसगढ़ के बड़े खबर ला। फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। आज की पहली खास खबर, हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म होगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के चुनाव लेके चर्चा हुई। सेबेरा एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं कि छत्तीसगढ़ सरकार सामाजिक न्याय के नवा मॉडल है। छत्तीसगढ़ सरकार के बात ला देश में बताना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ऊपर भाजपा पलटवार करे है। दूसरा खास खबर, चंद्रपुर ले कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव के वीडियो वायरल हुए। नोट के गड्डी के संग नेताजी दिखाई देते हैं। बीजेपी नेता मन एक और ऊपर तंज कसे है। कांग्रेस बताए का वीडियो की सच्चाई है, ये सवाल गला पूछे। यदि भिलाई में युवा के हत्या मामला में जम के सियासत हुआ थे। अरुण साव परिजन मल्ले भेंट करीस, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइन। विकास उपाध्याय घलो ये में जवाब दें, अपराधी मल्ला छोड़े नहीं जाही ये मन कहे। आज की चौथा खास खबर, जगदलपुर के नारंगी नदी में मां और दो बच्ची मन बहगिस। एक बच्ची ला बचा लेगिस, दो के तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम मौका में मौजूद है और रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। और रायपुर में G20 के बैठक दुनिया भर ले राजधानी पहुंचा थे डेलीगेट। छत्तीसगढ़िया गमछा पहना के और राउत नाचा के संग वो मन के स्वागत करे जाते हैं। अब बुलेटिन की शुरुआत करबो दो बड़े खबर के संग। भिलाई और रायपुर ले ये दो बड़े खबर है। जी हत्या के आरोपी मन ला पुलिस गिरफ्तार करे। भिलाई में जी कोहका के सुंदर नगर में हत्या हो रही। युवक के हत्या करे गे रही। दो भाई मन मिलके बैठ ले पिटाई करे रही। लड़की के संग आपत्तिजनक स्थिति में आरोपी ला देखे गे रही। घर के आगू ले हटे बर कहिन और मृतक ला कह रही और ही बात ला लेके पिटाई हुई। सुपेला पुलिस नागपुर कनाले आरोपी ला पकड़े है। रायपुर में घलाव हत्या के आरोपी जो ने उला गिरफ्तार करेगे। बेमेतरा के बेरला ले गिरफ्तार करेगे है। शुक्रवार के युवक के हत्या कर फरार हो गए रहीस और अवैध संबंध के स्थिति युवक के हत्या के मामला आगू आ रही। उरला थाना पुलिस ये पूरा कार्रवाई करे है। यदि भिलाई के कुर्सी पार में 2 दिन पहले फिल्म गदर 2 के डायलॉग बोले ऊपर हुई युवक के हत्या के मामला तूल पकड़ा जाते। हत्या के विरोध में मृतक के परिजन घटना के विरोध में 24 घंटे ले ज्यादा बेरा ले धरना देते। वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विधायक देवेंद्र यादव भिलाई पहुंच के पीड़ित परिवार ले भेंट करीस। ये बेरा साव घटना की जसमदीद मल्ले घलव बात करीस। विधायक देवेंद्र यादव कहीस कि वो सीएम भूपेश बघेल के हैदराबाद दौरा ले वापस आती ये घटना ले लेके बात करी। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है ये इस घटना से पता चलता है। और इस न्याय की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पीड़ित पक्ष के पास साथ पूरी तरह से खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बाहर हैं, अभी हैदराबाद में हैं। उनके आने के बाद उनके पास भी जाकर इस विषय पे बात करके हम लोग जो परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए जो कर सकेंगे हम निश्चित रूप से करेंगे। और सिख समाज की बात है तो सिख समाज तो सेवा का समाज है। उसने हर एक विषय में, हर एक समय में अगर सबसे पहले सामाजिक दायित्व के लिए या सार्वजनिक दायित्व के लिए कोई खड़ा रहता है तो सिख समाज खड़ा रहता है। जिस स्थिति में उन्होंने अपराध किया है उसी प्रकार की सजा उनको मिलेगी। सरकार अपना काम कर रही है, विभाग अपना मुस्तैदी से उन पूरे प्रकरण पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव है, उस चुनाव में पूरे वातावरण को खराब करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए इस प्रकार की स्थितियों को निर्मित करने का प्रयास कर रही है। जगदलपुर में एक बड़े हादसा हो गया। भानपुरी इलाका के नारंगी नदिया में मां समेत 2 लड़का मन बहगिस। घटना की जानकारी मिला थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौका में पहुंची। नदिया में बहाए 3 लोगन मले। एक बच्ची के रेस्क्यू कर बाहर निकाल ले गई। बच्ची पूरा तरह सुरक्षित है। वह पानी में डूबे मां और बच्ची की खोज संलग जारी है। अरे
सूरजपुर में भू माफिया डाहर ले दस्तावेज के सहारे गरीब मन के जमीन हड़पे के मामला अगुआ है। ताजा मामला डुमरिया गांव के है, जहां लगभग 34 साल पहले मर चुके शख्स के जमीन ला फर्जी तरीका ले उनके परिजन के जानकारी के बिना बेच देगी। पीड़ित परिवार प्रशासन ले मामला की शिकायत करे, फिर 1 महीना ले ज्यादा के बेरा बीत जाए के बाद भी अभी तक आरोपी मन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुए है। और बाबा का खेत बाड़ी ला सचिव सरपंच मन बेचत हैं, तो वही ला सुनी तो ओकरे जानकारी का ऐसा से आवे हन। अब कैसे कैसे करके वसीयतनामा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और बेच दे। सब कोई मिल के हैं सन करवाए के हैं और बेच देबो तो तहूँ पाए जाबे महू पाए जाहूँ भगड़ा तो हो जाही एक टाइप का बोलिस कहा माँ कहन भाई माँ तो नहीं अंगेर हो कैसे जमीन को अनावैधक गण फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर रहे हैं। इस संबंध में शिकायत मिला है, जिसकी जांच किया जा रहा है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसका और वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव के वीडियो वायरल हुए है, जिसमें कांग्रेस विधायक रामकुमार लाखों रुपया कैश के संग दिखाई देते। ये वायरल वीडियो पर बीजेपी नेता मन तंज कसे। बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ये लेके एक ट्वीट करें और कहें कि वीडियो के सच्चाई का है, ये सवाल पूछें आप लोग खुद आगू आके बताना चाहिए। यदि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री OP चौधरी गला ट्वीट कर कहें कि कांग्रेस विधायक के आगू राखे नोट के गड्डी ये वीडियो ला स्वीकार करें या वीडियो पर कोनो संदेह है। यदि भाजपा नेत्री संयुक्ता सिंह जुदेवा कहें कि बीते 4.25 साल में चंद्रपुर में कौंतराले भ्रष्टाचार हुए या बागू आ चुके हैं। ये पूरा मामला में सीएम भूपेश बघेल गला पलटवार करे हैं। या तो भूपेश बघेल जी अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई करें, अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी में जरा भी नैतिकता बाकी है तो या तो कार्रवाई करें या CBI जांच के लिए उस वीडियो को सौंप दें। अब देखना है कि वो ये दोनों काम करते हैं या मेरे ऊपर फिर से FIR कराते हैं। चाहे कितना भी FIR दर्ज कराएं, कितना भी जेल में डालें, हम अपना विपक्ष धर्म को निभाते रहेंगे, जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जिस प्रकार से आज ये वीडियो वायरल हुआ है तो आज जनता को भी साफ हो गया है कि कांग्रेस की सरकार में उनके विधायकों द्वारा क्या हो रहा है। समझ में क्या आ रहा है, जनता बहुत समझदार है। चंद्रपुर की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है और किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जनता खुद समझेगी और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। किसी ने आरोप लगाया है क्या कि वो पैसा उसको किसी ने दिया है या कोई ले रहा है? बैठे हैं किसी घर में, है ना, और नोट रखे हुए हैं, न कोई दावा कर रहा है उसको देने का, न कोई लेने का। चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव अपन वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दे हैं। वो मन कहें कि गरीब मजदूर के बेटा के विधायक बनना कोनोला सहन नहीं हो पाते, ये मोर राजनीतिक छवि खराब करे के पूरा साजिश है। का कहीं सुना। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश महामंत्री OP चौधरी ने आज एक वीडियो पोस्ट किया है चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव का, और पोस्ट करते हुए लिखा है कि चंद्रपुर विधायक नोटों के गड्डी के सामने दिखाई दे रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वीडियो में विधायक या कांग्रेसियों द्वारा CBI जांच कराई जाएगी। आखिर वीडियो की सच्चाई क्या है जानेंगे। हमारे साथ सीधे विधायक जी हैं। आपका एक वीडियो पोस्टर जारी किया OP चौधरी द्वारा, वीडियो की सच्चाई क्या है? अब ये जो वीडियो वायरल करने वाले को ही पूछना चाहिए, उसमें पूरा वीडियो कहाँ का है, कैसा है, तो इसे बता सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजमहल के सामने में खड़ा हो जाए या राजमहल के सामने में उसका फोटो वायरल हो जाए तो क्या राजमहल उसका हो जाएगा? किसी व्यक्ति का अगर मान लो उस वीडियो में देख रहे होंगे कि वो दूर में है, मैं उसको देख ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं कैसे कब कोई वीडियो है कि वो उसमें क्या सच्चाई है, तो वो बता सकता है। कुल मिलाकर के जब भी ये देश में कोई गरीब आदमी राजनीतिक में आता है, खास करके वो गरीब के पेट से जन्म न हुआ, जिन्होंने गरीबी देखा है, भूखमरी देखा है, जम्मू कश्मीर में कैसे मजदूरी करते हैं लोग उसको देखे हैं, ऐसे गरीब के बेटा जब चंद्रपुर का इस महान जनता जब उसको विधायक बनाता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है चंद्रपुर के जनता के ऊपर इन लोग सफल नहीं होंगे। जो ऐसा काम कर रहे हैं उसका मुंह काला होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये थी विधायक चंद्रपुर रामकुमार यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गरीब मजदूर के बेटे को विधायक के रूप में देखना बड़ों आदमी को सहन नहीं होता। किसी राजमहल या हवाई जहाज के सामने फोटो खिंचा जाने से वो मेरा नहीं हो सकता। नेत्रम बघेल, IBC 24 शक्ति।
बर्तन को हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म होगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के चुने लेके चर्चा हुई। सवेरे आईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं कि छत्तीसगढ़ सरकार सामाजिक न्याय के नवा मॉडल है। छत्तीसगढ़ सरकार के बात ला देश में बताना है। ये कर संगी खड़गे कांग्रेस नेता मल्ला नसीहत दिन के आराम ले बैठे के नहीं मेहनत करे की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा के कहना है कि खड़गे जो छत्तीसगढ़ मॉडल के बात करे थे वो नकली शराब सरकारी दुकान ले बेचे, गौ माता और गोबर के नाम में घोटाला करे और बेरोजगार मल्ला ठगे के ये मॉडल है। बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा हुई और आगामी विधानसभा के बारे में भी चर्चा हुई और लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में चुनाव में हमको किस प्रकार जाना है, ये सारे तैयारियां आज विस्तारित बैठक हुई। खड़गे जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं को देश में लागू करना है। ये वही मॉडल देश को बताएंगे जो मॉडल शराब के नाम पर इन्होंने पूरे प्रदेश को बदनाम करने के लिए लगाया है। ये उस मॉडल को लेकर जाएंगे कि जो हमारी गौ माता है उसके नाम से भावनात्मक रूप से आप योजना बनाओ और उससे कैसे पैसा उगाही किया जा सके, इस मॉडल को लेकर जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ठीक ही कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में सरकार को कमरों से बाहर आना पड़ेगा, एसी कमरे में रहना बंद करें। खड़गे जी, आपने बड़ी देर कर दी पहचानने में। अब तो लंका लूट चुकी है। नवंबर 2023 में भूपेश बघेल सरकार का जाना तय है। राजनांदगांव में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होए बार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे। जिया वोमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहीं कि परिवर्तन यात्रा जनता के अच्छा प्रतिसाद मिला थे और यहाँ डबल इंजन के सरकार बनी है। को दिखाने के लिए, लोगों को सामने लाने के लिए हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को पता चला है कांग्रेस ने कितने घोटाले किए। मेरा सवाल इतना ही है, उन्होंने सब जो काम किया है तो चाहे वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट करें, वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट नहीं कर रहे, इसलिए हम परिवर्तन यात्रा देंगे। यानी उनका जो सरकार के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ घोटाले के सिवाय, वही लोगों को बता रहे। सुकमा जिला के डब्बा कोंटा गांव में ग्रामीण मन ले भेंट करे बर मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। जिया मंत्री कवासी लखमा के ग्रामीण मन स्वागत करीन। बता दें कि मंत्री कवासी लखमा 24 साल बाद डब्बा कोंटा पहुंचे रहे। गांव वाले रोड के मांग कर रहे हैं, पीने के पानी की मांग कर रहे हैं, गांव वाले लाइट का मांग कर रहे हैं। डब्बा कोंटा लाइट भी लगा है, सवाल नहीं मिल रहा था। काकर लंका 50 किलोमीटर जा रहे थे, अभी कोलागुड़ा में सवाल मिल रहा है। 2 महीने के बाद डब्बा कोंटा में लाइट मिलेगा। भूपेश बघेल का सरकार के प्रति यहाँ के गांव बहुत खुश है। खेती बाड़ी छोड़ के इतना भीड़ आया है, मैं इनको सबको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास में 18 सितंबर के बीजापुर आई। इला ले के तैयारी जोर शोर ले चला थे। प्रवास के बेरा जिला के विभिन्न विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम करें। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का आगमन बीजापुर में हो रहा है। वे लगभग 504 करोड़ की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे और एक बड़ी सौगात बीजापुर जिला को मिलने जा रहा है। लोगों में उत्साह है। रायपुर में G20 की बैठक है जेमा शामिल हुए बा डेलीगेट्स रायपुर पहुंचा थे। फ्रांस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड के डेलीगेट्स पहुंचा थे। संग इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इटली, स्पेन, रूस के डेलीगेट घलो रायपुर पहुंचा थे। वो मन के छत्तीसगढ़िया अंदाज में स्वागत करे जाते थे। जो विदेशी मेहमान आने वाले, फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं, उनके लिए पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ी मीनू का एक कुजिन तैयार किया गया है। हमारे साथ होटल के शेफ मिलन प्रभात जी मौजूद हैं। मिलन जी, क्या तैयारियां हैं, क्या विशेष छत्तीसगढ़ी परोसने जा रहे हैं विदेशी मेहमानों को आप? अच्छा, हमारे पास इंटरनेशनल कुजिन के अलावा हम लोग ज़्यादातर ध्यान छत्तीसगढ़ी फूड पे दे रहे हैं। उसमें विशेष तौर से जैसे चौलाई भाजी है, लाल भाजी है, आपका जिमीकांत की सब्जी है, फर्रा हो गया, खाजा हो गया, और ये एमिनिटीज़ प्लेटर है जो कि हम अपने रूम में दे रहे हैं उनको। स्टार्टर में भी कुछ फोकस किया गया छत्तीसगढ़ी व्यंजन के तौर पर? हाँ, स्टार्टर में हम फारा दे रहे हैं, देहाती बड़ा दे रहे हैं और मूंग दाल बड़ा दे रहे हैं। हाँ, हमने खास तौर से छत्तीसगढ़ी व्यंजन में मिलेट्स को ऐड किया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलेट्स यहीं पे होता है, छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो हमने जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट है, उसका ये डेजर्ट्स बनाए हुए हमने। फिर हमने ज्वार को ऐड किया हुआ, कोदो मिलेट को ऐड किया हुआ, फिर बाजरा को ऐड किया हुआ यहाँ पे। तो मतलब मिलेट्स का जो ना मतलब पूरा
सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। डेजर्ट्स भी मिलेंगे आपको, मेन कोर्स भी मिलेंगे आपको, स्टार्टर्स में भी मिलेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ होटल के जनरल मैनेजर चंद्रबीर चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डेकोरेशन के तौर पर बात कर रहे हैं, या रूम्स में कुछ विशेष इंतजाम किए हैं कि उनमें छत्तीसगढ़ की फील आए, कि संस्कृति कला यहाँ फील आए? जी, रूम्स में हम एक स्पेशल एमिनिटीज़ में हम एक प्लेटर लगा रहे हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये प्लेटर शोकेस कर सकते हैं, जिसमें आप छत्तीसगढ़ का मैप भी देख पा रहे होंगे। और जिस तरह का एक्साइटमेंट रख रहा है ये इवेंट, बहुत ही सक्सेसफुल जाएगी। और सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान दिया गया है, और गवर्नमेंट की भी काफ़ी अच्छी खासी सपोर्ट है यहाँ पे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और हमारी टीम जो है बहुत अच्छा करेगी। देखिए, मेफेयर की टीम से हम बात कर रहे थे और उनका मानना है कि G20 समिट के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। विदेशी मेहमान जब यहाँ आएंगे तो उनके हर तरफ छत्तीसगढ़ी फील होगा, चाहे वो रूम्स की बात कर लें, चाहे लॉबी की बात कर लें, यहाँ तक कि कुजन्स में भी छत्तीसगढ़ी फील उनको दिया गया है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में G20 समिट के आयोजन हुआ थे। यम शामिल हुए बार विदेश ले कई मेहमान आवा थे। ये पौना मल्ला छत्तीसगढ़ी संस्कृति, लोक कला और खान पान ले रूबरू कराए के घला पूरा तैयारी है। जेमा होटल में सबो मेहमान रुका थे, वहां छत्तीसगढ़ी व्यंजन ला विशेष रूप ले परोसे जाही। कहूं स्टार्टर के बात करन तो येमा देहाती बड़ा और चौसेला ला शामिल करे गए है। ये संगी बस्तर के मशहूर कड़कनाथ मुर्गी घलो मेन्यू में शामिल है। हमारे संवाददाता स्टार जैन यहाँ पहुंचे रहे। बर्तन आगो गणेश उत्सव नजदीक है और रायपुर में आकर्षक गणेश पंडाल तैयार करे जाते। रायपुर के गुड़ियार स्थित गणेश पंडाल में हनुमान जी के बाल स्वरूप होकर जीवन पर्यंत कहानी बताए गए हैं। यह पंडाल लगभग 30,000 वर्ग फीट में तैयार करे गए हैं। आज हम आपको एक ऐसे पंडाल की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर हनुमान जी के बाल स्वरूपों के दर्शन आपको होंगे। हनुमान जी के बाल स्वरूप के साथ ही उनके पूरी जीवन की कहानी इस पंडाल के जरिए दर्शाई गई है। इस वक्त हम गुड़ियारी के पंडाल में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि यहां पर हनुमान जी ने जब जन्म लिया था और उनके जन्म के दौरान जो उत्सव मनाए गए थे, उस उत्सव की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इंद्रदेव मौजूद है इस पंडाल में और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया है। जब उन्होंने सूर्यदेव को निगल लिया था तो उन्होंने वज्र से प्रहार किया है। ये तस्वीर भी दिखाई गई है। और पंडाल के समिति के कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है मनोज भैया, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि इस तरह का आइडिया कहाँ से आया और कब से ये तैयारियां की जा रही है? 4-5 सीन मंगवाते हैं। हाँ। आज उसमें क्या बोलते हैं आपका स्केच करवा के उसमें से हम फाइनल करते हैं कि कौन सा सीन बनवाना है। अभी हमने बाल अवस्था की हम देखे कि हनुमान जी की नगरी है गुड़ियारी, और गुड़ियारी के हनुमान जी की नगरी होने के कारण यहाँ प्रदीप जी मिश्रा और बागेश्वर महाराज का हमने अभी प्रोग्राम करवाया था। तो हनुमान जी के द्वारा मतलब ये अच्छे से हो गया था। तो हमने देखा हनुमान जी की ही लीला क्यों ना बनवाई जाए। हनुमान जी बड़े हो चुके हैं, युवा अवस्था में आ चुके हैं और ऐसे में देवता और ऋषिगण उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं। और इसके ठीक बाजू में आप देखेंगे कि हनुमान जी भगवान राम के नाम का जाप कर रहे हैं और उनके साथ उनकी जो सेना है, जो उनके गण हैं, वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान हनुमान जी की और अनेकों तस्वीर इस पंडाल में आपको नजर आएंगी। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में तैयार करे जाते गणेश पंडाल शहरी ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश में ये चर्चा के विषय बने हैं। असल में कालीबाड़ी में चंद्रयान 3 के तर्ज में 120 फीट ऊंचा पंडाल बना गया। जिला कोलकाता के विशेषज्ञ कारीगर मन तैयार करे। पंडाल के निर्माण अंतिम चरण में है। ये बीच हमारे संवाददाता मौका में पहुंची सो एक जायजा ले। रायपुर में चंद्रयान 3 की तर्ज पर एक भव्य पंडाल तैयार किया गया है। हम उसी पंडाल में मौजूद हैं और सीधे आपको पंडाल की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पंडाल है वो चंद्रयान 3 की तरह ही नज़र आ रहा है। और हम सब जानते हैं जैसा कि भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है और इस पल का हर किसी भारतवासी को गर्व है। और आप देखेंगे कि ये जो पंडाल है वो अपना अंतिम रूप ले चुका है। जो तैयारियां हैं वो अभी भी चल रही है। और हमारे साथ जय भोले ग्रुप समिति के सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पंडाल के निर्माण में कितना समय लगा है और कितने कारीगर इस पंडाल को तैयार करने में जुटे हुए थे। इसमें करीब 45 दिन का समय लगा है और इसमें कलकत्ता के 30 कारीगर मिलके 45 दिन में बनाए और कल तक हमारा पूरा पंडाल तैयार हो जाएगा।
अच्छा, अगर दर्शन की बात करें तो आम जनता किस तरह से दर्शन करेगी? आम जनता के लिए मतलब एक हम लोग रास्ता बना दिए, यहाँ से मतलब वो उस तरफ से दर्शन कर सकती है। और ये हमारे सीढ़ी से हम लोग सेल्फी जोन बनाए हैं कि लोग अच्छे से अपने परिवार के साथ अच्छे से पूरा फोटो वोटो खींच सके जी। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि ये जो पंडाल है वो तैयार किया गया है और ये जो पंडाल है उसमें सीढ़ियां बनाई गई है। उसमें यहाँ के जो सदस्य हैं वो बताते हैं कि इन सीढ़ियों में चढ़कर आम जनता सेल्फी ले सकती है। और जैसे कि भगवान गणेश के दर्शन की बात करें तो उनके लिए दूसरा रास्ता तैयार किया गया है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। बर्थनागो भानु प्रतापपुરમાં ગોયલ ગ્રુપ કે શ્રી બજરંગ આયરન ઓર માઇન્સમાં વિશ્વકર્મા પૂજા શ્રદ્ધા ભાવ के संग करेगी। माइन्सમાં विधि विधान ले बाबा विश्वकर्मा के प्रतिमा स्थापित कर कामगार मन धूमधाम ले पूजा करीन। खदान में काम करैया बाबा विश्वकर्मा ले क्षेत्र की खुशहाली के कामना करीन। श्री बजरंग माइन्स के खान प्रबंधक DN महंता बताइन कि हर साल की जैसे ये साल घलो बाबा विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करेगी रही, विशेष पूजा अर्चना करेगी, क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना करेगी। बाबा की मूर्ति के विसर्जन 18 सितंबर के करे जाएगी। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन ला भाजपा कार्यकर्ता मन उत्साह ले मनाए। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची सरगुजा, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विष्णु देसाई रहीन मौजूद। AICC चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे कही छत्तीसगढ़ सरकार सामाजिक न्याय के नवा मॉडल। कांग्रेस विधायक UD मिंजा परिवर्तन यात्राओं पर कसिन तंज। भगवान विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर में राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में श्रमवीर सम्मान कार्यक्रम के करेगी आयोजन। विधायक धर्मजीत सिंह और पूर्व विधायक तोखन साहू एक संग करें बीजेपी के प्रचार। अभी भारत के छोला विधा जजोहार।